राहत की जरूरत मध्यम वर्ग को भी। मध्यम वर्ग यह हमारे समाज की रीढ़ कहा जाता है, लेकिन आज कमाई का अतिरिक्त जरिया ना होने के कारण उसकी कमर टूटना तय है, अगर इसी दौरान उसकी स्थिति ना संभाली तो। आज मध्यम वर्ग अपने परिवार और व्यापार के लिए खुद संघर्ष कर रहा है। उसकी स्थिति ऐसे समझें कि भीख मांग नहीं सकता और याचक बनकर दान भी नहीं ले सकता। वाकई आज लॉकडाउन से यह 16 आने सच साबित हो रहा है। 1 माह हो गया, पूरा देश घरों में बंद है, कामकाज पूरी तरह से ठप हो चुके हैं। छोटे से लेकर बड़े दुकानदार सभी का व्यापार बुरी तरह प्रभावित हो चुका है। लॉकडाउन की यह स्थिति आगे भी जारी रहने की पूरी संभावना है। यदि ऐसा होता है तो स्थिति और विकट हो जाएगी, खास तौर पर मध्यम वर्ग की। सरकार द्वारा अपने स्तर पर बेहतरीन प्रयास किए जा रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, जिसके चलते सभी चयनित परिवारों को भोजन राशन, मुफ्त खाद्यान्न, 3 गैस सिलेंडर, नकद राशि, अनेक प्रकार की सहायता और भामाशाहों द्वारा भी अपने स्तर पर निम्न तबके को सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। अब सवाल यह है कि बीपीएल, गरीब, असहाय और अनेक सरकारी योजनाओं का लाभ तो केवल कुछ सीमित लोगों को, जो इस दायरे में आते हैं, उनको ही मिल रहा है। लेकिन एक बड़ा तबका है जो देश की नींव है और सबसे ज्यादा देश की इकोनॉमी को भी वही चलाता है, क्योंकि उसका संपर्क ही आम लोगों से सीधा होता है। उसे हम मध्यम वर्ग के नाम से जानते हैं और उस मध्यम वर्ग के लोगों से सभी को अपेक्षाएं भी बहुत रहती हैं। बावजूद किसी का ध्यान उनकी तरफ नहीं जाता, उसे केवल टैक्स पेयर मशीन ही समझा जाता है। आज जब कोरोना महामारी के समय लॉकडाउन के चलते यदि सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ा है तो केवल और केवल मध्यम वर्ग पर पड़ा है। वही सबसे ज्यादा प्रभावित भी हुआ है। व्यापार बंद, लॉकडाउन के चलते उधार का पैसा पूरी तरह ब्लॉक हो चुका है। लॉकडाउन के खुलने पर कितना उधार का पैसा वसूल हो पाता है, कोई गारंटी नहीं। स्टाफ को सैलरी देना है, सरकारी आदेश है। ऊपर से उस स्टाफ को दिया हुआ एडवांस वापस आ जाए, उसमें भी संशय है। बिजली का बिल हर हाल में जमा करना है, घर और दुकान का किराया भी देना है जो आज बहुत ज्यादा है। बैंक लोन की किस्त देनी है, उसका ब्याज देना है। हाउसिंग लोन, वाहन लोन की किस्त भी चुकानी है। बच्चों की स्कूल फीस, कॉलेज फीस, उनके हॉस्टल का खर्चा, एजुकेशन लोन का भार, खाने पीने, रसोई गैस, अपने दोपहिया के लिए पेट्रोल, बुजुर्ग माता पिता की दवाइयाँ, अन्य खर्चे, भाई बहन, बेटे बेटी की शादियों की जिम्मेदारी भी मध्यम वर्ग के कंधे पर होती है। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अपना नाम बताऊं। मेरा नाम राजीव कक्कड़ है। मैं एक छोटा सा गिफ्ट और जनरल स्टोर यहाँ अपने कॉलोनी में ही चलाता हूँ। ये ठीक है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बहुत जल्दी स्टेप लिए और दूसरों की तुलना में, देश की तुलना में हम लोग बहुत बेटर हैं। लेकिन साथ में प्रधानमंत्री जी को ये भी देखना चाहिए कि जो इन्होंने गरीब तबके के लिए, लोगों के लिए किया है, वो बहुत सराहनीय है। साथ में जो अपर क्लास लोग हैं उनको इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं, लेकिन जिस टाइप से हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, और कहना ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, लोकल छोटे मिडिल क्लास हम लोग हैं, उसमें हम लोग को ये दिक्कत आ रही है कि 1 महीने से जो लॉकडाउन है, हम लोग के लिए जो हम लोग की जमा पूंजी थी ऑलमोस्ट वो ख़त्म होती नज़र आ रही है। और हम लोग के जो डेली नीड्स हैं वो मेंटेन हैं, उसको हम लोग कम नहीं कर सकते। तो हमारे प्रधानमंत्री जी से अपील है कि साथ में इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान दें कि जो मिडिल क्लास लोग हैं उनकी कैसे भरपाई की जा सके। और आगे का जो लॉकडाउन खुलने की स्थिति, जैसा 3 मई की बात बताया जा रहा है कि 3 मई के बाद खुलने में हर्ष तो है, लेकिन साथ में हम लोग को अपने हेल्थ पॉइंट यूज़ के भी ध्यान देना पड़ेगा कि हम लोग अगर दुकान खोलते हैं तो उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का जो पब्लिक है उसको हम लोग को बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। हम लोग की इनकम शुरू होगी, वो पुराने लेवल पे नहीं आएगी, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली आ सकती है। तो हमारी प्रधानमंत्री, देश के नेताओं से ये अपील है कि इस तरफ जरूर ध्यान दें। और साथ में हम पब्लिक से भी बोलते हैं कि अगर लॉकडाउन खुलता है तो अपने सेल्फ डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें, जिससे अपना हेल्थ भी हम लोग सिक्योर कर सकें।
अधिकांश मध्यम श्रेणी परिवार में एक कमाने वाला और 5 से 6 खाने वाले होते हैं। जो थोड़ी बहुत बचत थी वह धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर पहुंच गई है। मैं एक प्राइवेट स्कूल की शिक्षिका हूं और मैं आपके माध्यम से मोदी जी तक ये संदेश पहुंचाना चाहती हूँ कि अभी तक जो लॉकडाउन उन्होंने किया है, ये कोशिश की है, बहुत अच्छी रही। और मैं एक मध्यम परिवार से बिलोंग करती हूँ, तो अभी तक तो जो था सेविंग थी या जैसे तैसे चल गया, लेकिन आने वाले 1 महीने में या 1 से 1.5 महीने बाद स्थिति और गंभीर हो जाएगी। तो मोदी जी से मैं ये अपील करना चाहूँगी कि हम मध्यम वर्गीय परिवार को देखते हुए, क्योंकि गरीब परिवारों को तो अनाज और उनके अकाउंट में पैसे दिए गए हैं और अमीरों के लिए तो कुछ कह नहीं सकते, उन लोग चला ही लेंगे, लेकिन मध्यम परिवार का क्या, क्योंकि वो तो कभी अपने मुंह से बोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले वो तो किसी से मांगने नहीं जाएंगे और दूसरा प्रश्न आता है अपनी इज्जत का, या तो वो किसी के आगे बोल ही नहीं सकते हैं। तो मैं मोदी जी से बस इतना कहना चाहूँगी कि थोड़ा बहुत मध्यम वर्गीय परिवार की तरफ भी ध्यान दें, ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत आर्थिक सहायता ही करें, क्योंकि हर किसी के घर परिवार में एक सदस्य होता है कमाने वाला और 5-6 लोग खाने वाले होते हैं। जनरल सी बात है, किराए के मकान में रहते हैं, किराया देना पड़ता है, बिल देना पड़ता है, और फिर जहाँ साथ में बच्चे होते तो बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं। राशन, थोड़ा बहुत राशन या आर्थिक सहायता प्रदान की जाए तो अब इस पहल को आप, या तो हम लोगों सभी के पास पैन कार्ड होते हैं, हम लोगों का बैंक अकाउंट होता है, तो उसके माध्यम से या उसको देखते हुए आप थोड़ी सी कोशिश कीजिए हम लोगों के लिए कि हम लोग को भी सहायता प्रदान हो, क्योंकि आने वाले 1 से 1.5 महीने बाद हम लोग भी बिल्कुल सब खत्म हो चुका होगा। धन्यवाद। पिछले 30 दिनों में ही ऐसे वर्ग की आमदनी ना के बराबर, लेकिन घर का खर्च बदस्तूर जारी है। जब तक बचत का रखा है तब तक तो जैसे तैसे गाड़ी खींचकर यहाँ तक आ गई है। इस सोच से ही उनकी रूह कांपने लगी है कि अब आगे क्या। अभी तक जैसा विदित था कि 1 महीने से हम लोग के पास जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वो हम लोग खर्च करते आ रहे हैं। इनकमिंग का जरिया अभी इस समय निल है, आउटगोइंग है। ये जरूर है कि आउटगोइंग की स्थिति थोड़ी सी कम हो गई है कि हम लोग ने अपना पॉकेट मनी को धीरे धीरे खर्च करने की गुंजाइश बना ली है। हम लोग डेली नीड्स जैसे सब्जी है, फल है, तो उसमें बहुत सारे कर्टेलमेंट भी कर रहे हैं, तो उसके कारण अभी तक हम लोग मेंटेन करते आ रहे हैं। लेकिन आगे की स्थिति जो 1 महीने की है, अगर इस स्थिति में आगे और लॉकडाउन बढ़ता है तो क्या स्थिति होगी, उसी की तरफ से हम लोग की गवर्नमेंट से अपील है कि कहीं ना कहीं कुछ रियायत हम लोग को भी दी जाए। जैसे बैंक की किस्तें, हर आदमी का कुछ ना कुछ लोन होता है। प्राइवेट बैंक वाले जो अभी तक उन लोगों के ऊपर अपने कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं किया है, किस्त काट रहे हैं, और किसी का अगर चेक बाउंस होता है तो उसका चेक बाउंस का चार्जेस भी वो लोग हम लोग से ले रहे हैं। दूसरा आता है बिजली के बिल के ऊपर, जो हमेशा हर महीने लगा रहता है। तो गवर्नमेंट से ये भी अपील है कि बिजली के बिल में भी कुछ रियायत दें। हम ये नहीं बोलते कि एक तरह से माफ़ किया जाए, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत रियायत जरूर की जाए, जिससे हम लोग के खर्चे आगे भी मेंटेन हो सके। और गवर्नमेंट से ये भी है कि हम लोग के ऊपर भी, मिडिल क्लास लोगों के ऊपर भी कुछ न कुछ दया दृष्टि दी जाए, कि जिससे हम लोग को कैश का कुछ बेनिफिट गवर्नमेंट की तरफ से मिल सके, जैसे लोअर तबके के लोगों को आप लोग ने अरेंज किया है। तो ये हम आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि मिडिल क्लास की तरफ भी थोड़ा सा अपने ध्यान दिया जाए। मध्यम वर्ग सरकार को ही मदद की बड़ी उम्मीद मान रहे हैं। वे चाहते हैं कि सरकार तात्कालिक राहत के रूप में एक आर्थिक पैकेज की घोषणा उनके लिए करे। जिस प्रकार 1 महीने से सभी लोग लॉकडाउन के अंतर्गत घरों पे रह रहे हैं, उससे मध्यम वर्गीय परिवारों को बहुत ही दिक्कत आ रही है, जिसके चलते ना बिजली के बिल भरने में सक्षम हो पा रहे हैं, ना बच्चों की फ़ीस देने में सक्षम हो पा रहे हैं, और उनकी टोटल आय रुक गई है। और मेरा निवेदन है केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से कि मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत दी जाए, जिसमें उनके बिजली के बिल, बच्चों की फ़ीस और घर के टैक्स आदि में राहत दी जाए, जिससे मध्यम वर्गीय परिवार को एक बड़ी राहत मिले। इस वर्ग के लोगों का कहना है कि जिन लोगों के पास पैन कार्ड है और जो रिटर्न भरते हों, उन्हें 3 माह तक सहायता राशि मिल सके, जिससे तत्कालिक राहत के तौर पर अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। क्योंकि प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले ज़्यादातर लोग जो हैं, उनको उनकी कंपनियों द्वारा तनख्वाह भी नहीं दी जा रही है,
जिससे एक बड़ा वर्ग बहुत ही परेशान है। और अगर उनको राहत नहीं दी गई तो व्यक्ति विशेष को अपना खर्चा चलाने में, अपने आय के स्रोत बनाने में बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा आने वाले समय में। जाहिर है यह सहायता इसलिए भी जरूरी है कि मध्यम वर्ग के लोगों के लिए सरकार की तरफ से जारी किसी भी योजना में उनका नाम नहीं है।